बहुत समय पहले की बात है। भानपुर नामक गांव में अमीर सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहनलाल का एक बेटा करण था जो 28 साल का था। वो अब भी कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। वह गांव की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। एक दिन करण उस लड़की से बात करता है, तभी वह लड़की गुस्सा में बोली, एक बार और भी अगर तुमने मुझे राम प्यारी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माला, तुम मुझसे गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करने का ख्वाब छोड़ और चल निकल यहाँ से, बड़ा यार शादी करने वाला। इतना बोलकर माला गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी करण का दोस्त वहां आ जाता है और वह करण से कहता है, अरे करण भाई, वह माला तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। करण भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले कहते हैं कि माला के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात में अकेले जंगलों में घूमती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि उसने माला का पैर उल्टा होते हुए देखा है। तुम्हें तो पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल के होते हैं। चल यार, तू भी क्या मजाक कर रहा है? इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? मैं तो माला से ही शादी करूंगा। इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, मेरी अब शादी की उम्र हो गई है। अब मेरी अब किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा बेटा के कोई और अरमान हो तो वह भी बता दीजिए, सारे एक साथ पूरा करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, पूरा दिन बस इधर उधर घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तू जैसे नालायक को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? चल भाग अब यहाँ से, आवारा कहीं का। देखो ना माँ, पिताजी मुझे हमेशा सुनाते रहते हैं, किसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात करता है तू? ये सब तुम्हारा ही तो है और आप तो बस मेरे भोले भाले बेटे को सुनाते रहते हैं। हमारे पास इतना धन दौलत है तो मेरे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे माला बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, हम कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। इतना सुनकर करण मन ही मन में बहुत प्रसन्न होता है। अगले ही दिन उसकी माँ माला के घर जाती है। माला के माता पिता बहुत गरीब थे, पर करण की माँ के बहुत कहने पर वो लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन माला और करण की शादी हो जाती है। करण माला से शादी करके बहुत खुश था। रात में माला और करण सो रहे होते हैं, तभी रात के 3 बजे माला उठती है और घर के बाहर चली जाती है और जंगल की ओर चल देती है। करण के दोस्त हरि को माला पर पहले से शक होता है, इसलिए वह उस पर निगरानी रखे हुए था। अरे ये माला भाभी इतनी रात को अकेले जंगल में कहाँ जा रही हैं? मुझे उनका पीछा करना होगा। फिर हरि भी पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि माला चुड़ैल बन गई है और वह एक गुफा में चली गई। यह देखकर हरि घबरा जाता है और वह सीधा भागते हुए करण के घर जाता है और कहने लगता है, करण करण उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। अरे क्या है यार, इतनी रात को परेशान कर रहे हो? भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये बता, तुम्हारी बीवी कहाँ है? तभी वहाँ माला आ जाती है, जिसे देखकर हरि घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब करण को बड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह करण अपने दोस्त हरि से मिलने जाता है और वह उस रात के बारे में हरि से पूछता है, तो हरि उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर करण परेशान हो जाता है। तब हरि उसे कुछ आइडिया बताता है। तू परेशान मत हो, तू माला को आईने में देख, उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रात होने पर करण फूलों का गजरा लेकर माला के पास जाता है। माला गजरा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह उसे अपने बालों में लगाकर आईने के पास जाती है। तभी करण उसके पीछे से वहां आ जाता है। वह शीशे में माला की असली रूप देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? ये तो सच में चुड़ैल निकली। मेरी रक्षा करो भगवान। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत का पता चल गया। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी।
करण भागता हुआ अपने दोस्त हरी के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। मेरे दोस्त अब क्या होगा? ये चुड़ैल हम दोनों को मार देगी। ये सुनकर हरी कुछ सोचता है और अंदर जाकर संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति ले आता है और वो दोनों बाहर जाते हैं। चुड़ैल मूर्ति को देखकर डरने लगती है। अरे अरे, ये मूर्ति, इसे हटाओ मेरे सामने से। चुड़ैल को डरता देखकर दोनों में और हिम्मत आ जाती है। अब तेरा अंत तय है चुड़ैल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। इतना कहकर वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। हाँ, हाँ, नहीं 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 आ यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।